बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही आदरणीय प्रमिला मिश्रा मैडम, मंच पर आसीन रामजस कॉलेज से पधारे भाई सत्येंद्र जी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पधारी डॉक्टर अरुणा त्रिपाठी जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बड़ी बहन किरण त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित दर्शन शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय हरिकांत मिश्रा जी, गोपाल मिश्रा जी, मध्य प्रदेश से पधारे ललित जी, प्रिय नितेश, आद्या, सुधीर और इस सभागार में बैठे ढेर सारे हिंदी के साहित्य श्रोतागण, मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर पा रहा हूँ कि आज इस पवित्र भूमि में तुलसीदास और राम के विषय में दो शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। उस तुलसीदास के विषय में जिसका उल्लेख अभी भाई सत्येंद्र ने बड़े ही विस्तार के साथ किया, वो तुलसीदास जिसने 12 प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। हम आज छोटी छोटी कविताएं करने के बाद कभी नहीं अपने को महाकवि बनने की श्रेणी में जहां स्थापित कर रहे हैं, ऐसा कवि जिसने 12 प्रामाणिक ग्रंथ लिखकर भी कह रहा है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। मुझे याद आ रहे हैं रामविलास शर्मा जी, जीवन के अंतिम समय में उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि तुलसीदास के ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखना चाहते थे। हालांकि उसके पहले भी उन्होंने तुलसीदास के ऊपर किताब लिखी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। पता है मित्रों, इस किताब में उन्होंने विश्व के समक्ष भारतीय सौंदर्य बोध को प्रस्तुत करने के लिए मध्यकाल के प्रतिमान त्रयी का उदाहरण रखते हैं। वो मध्यकाल का प्रतिमान त्रयी क्या है? तो उन्होंने साहित्य के लिए तुलसीदास का चयन किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, अंतर विषयी सेमिनार है, इसमें साहित्य के साथ साथ संगीत का भी समावेश है। तो रामविलास जी ने साहित्य के लिए तुलसीदास का चयन किया, संगीत के लिए तानसेन का और स्थापत्य के लिए ताजमहल का। और उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि ये जो हमारे प्रतिमान त्रयी हैं, ये युगांतकारी प्रतिमान हैं। ऐसे तुलसीदास को हम आज याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। समस्या क्या है? विषय है गोस्वामी तुलसीदास सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। मित्रों, हम तुलसीदास को कैसे याद करें या फिर क्यों याद कर रहे हैं? उनकी कविता का मूल्य क्या है? तो मुझे याद आ रहा है पाश्चात्य समीक्षक रिचर्ड्स, अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है, दर्शन के आप अध्येता विद्वान हैं। अभी आपने अरस्तु का भी उदाहरण दिया। तो रिचर्ड्स के समय में भी कविता के ऊपर जब टॉमस लव पिकाक ने प्रहार किया, उसने कहा कि कवि जो है वो सभ्य समुदाय में अर्धबर्बर की तरह है। तो उसके बचाव में ढेर सारे चिंतक उतर पड़ते हैं, उसमें रिचर्ड्स भी उतरता है। और पता है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से वो पहले क्या करता है कि मानव मन की अंतर व्याख्या करता है। कहता है कि माइंड इज ए सिस्टम ऑफ इम्पल्सेज। मन क्या है? मन आवेगों का एक तंत्र है। और फिर विस्तार में धीरे धीरे जाकर के निष्कर्ष रूप में स्थापित करता है कि बड़ी कविता वह कविता होती है जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आवेगों में संतुलन स्थापित करे और ऐसी स्थिति में कम से कम आवेगों में विक्षोभ उत्पन्न हो। और उन्होंने बताया कि कविता का मूल्य इसलिए है कि कविता पढ़ने से हमारे भाव में संतुलन स्थापित होता है, हमें शांति मिलती है। शायद इसीलिए हम तुलसीदास को याद करते हैं, रामचरितमानस को याद करते हैं। दूसरी समस्या कहाँ आती है? तुलसीदास सामान्य कवि नहीं है, ये तो उनकी अपनी महत्ता है।
कितना सब कुछ लिखते हुए भी कह रहे हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे। प्रमिला मिश्रा मैडम संस्कृत की एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो मेरी बात को शायद अच्छी तरीके से समझेंगी कि भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत। इसे हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ये जो भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत हैं, पाश्चात्य सिद्धांत हैं, इनकी निर्मित इसीलिए हुई कि कैसे कविता को हम लोग खोलें, कैसे कविता के मूल अर्थ तक हम पहुँचे। तो ये जो ध्वनि सिद्धांत है, जिसके संस्थापक, जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है, वो ध्वन्यालोक में बहुत ही विस्तार से बताते हैं कि ध्वनि क्या है। तो कहते हैं कि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेषः स ध्वनि रीति सुरभि कथितः। अर्थात जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं को गौण करके कोई विशेष अर्थ व्यक्त करे तो विद्वान उस विशेष अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वनि के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वो ध्वनि को प्रतिमान की संज्ञा देते हैं और ध्वनि को एक नए तरीके से स्थापित करते हैं। और क्या कहते हैं प्रतिमान के विषय में कि प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत तत्त प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनासु। कि यह ध्वनि क्या है? प्रतिमान अर्थ है जो रमणियों के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में स्थापित होता है। ऐसे तुलसीदास जी महाकवि थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी कविता को हम कैसे समझे। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि महाकवि की कविता में जो भी शब्द पिरोए जाते हैं, जो भी शब्द समाहित होते हैं, वो सामान्य शब्द नहीं होते हैं। वो शब्द होते हैं व्यंग्यार्थ से रिलेटेड। और हमको पता है कि व्यंजना शब्द शक्ति का निर्धारण कैसे होता है। मित्रों, जिसकी ओर अभी सत्येंद्र जी इशारा कर रहे थे कि अगर हम जब तक वक्ता श्रोता को नहीं समझेंगे, परिस्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस शब्द के सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए शब्द के सही अर्थ तक पहुंचने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, कहाँ बोला जा रहा है, कब बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें मिल करके वक्ता के अभिप्राय को ध्वनित करती हैं। ऐसे थे तुलसीदास। अब एक उदाहरण देख लीजिए रामचरितमानस का ही। जब भरत ननिहाल गए हैं और भरत वापस आ रहे हैं ननिहाल से, गुरु वशिष्ठ सामने खड़े हैं। गुरु वशिष्ठ को भरत ने न जाने क्या क्या बोला। गुरु वशिष्ठ सुनते रहे। अंत में क्या कहते हैं कि सुनहि भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जश अपजस विदेहात। जब सारी चीजें सुन लेते हैं, अब इस पूरे छंद में जो मुख्य तत्व है, जिससे इस पूरा छंद का भाव जो है वो समाहित है, वो है बिलखना शब्द। बिलखि कहूँ मुनिनाथ, सामान्य तरीके से नहीं कहते हैं। बिलखना रोना नहीं होता है। बिलखने में हमारा रोम रोम दुखी हो जाता है। आदमी कब बिलखता है? जब किसी माँ का नौजवान बेटा मर जाता है तो वो बिलखती है। ऐसे ही उस भाव से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि सुनहि भरत। ऐसे ढेर सारे हम कह रहे हैं कि एक और छंद है कि हा गुन खान, जब सीता राम को चुरा करके लेके चला जाता है तो राम आते हैं, उनकी क्या स्थिति है। हा गुन खान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम की स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। क्यों ऐसी स्थिति है? और ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम अपने प्रियजनों को, अपने प्रियतमा को दुख के समय में शायद ज़्यादा स्मरण करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हा गुण खान जानकी सीता, तुम गुणों की खान हो। और क्यों इतना ज़्यादा घबराए हुए, क्यों बेचैन है? कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किससे संवाद कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कि जब राजा जनक ने सीता का हाथ राम के हाथ में दिया था तो राम ने वचन दिया था कि अब मैं आज से सीता हमारी हुई और हम इनकी अपने प्राणों से बढ़कर भी रक्षा करेंगे। वो वचनों की
जो बौखलाहट थी, उन वचनों को याद करते हुए राम जो है वो घबरा जाते हैं और उनकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। ऐसे ढेर सारे प्रसंग भरे पड़े हैं। फिर हम जाएंगे वापस रिचर्ड्स के पास। क्यों मैं जा रहा हूं? रिचर्ड्स का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही उल्लेख किया, अर्थ मीमांसा का सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत। पता है रिचर्ड्स ने क्या कहा? कि अर्थ की संपूर्णता के लिए हमें क्या 4 तत्वों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। किसी शब्द के अर्थ को हम कैसे समझें? तो जो बातें ध्वनि सिद्धांत में आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं, वही पाश्चात्य समीक्षक रिचर्ड्स भी कह रहा है कि अर्थ के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं। कौन कौन? स्वर, लहजा, और फिर लास्ट में ये भाव और अभिव्यंजना, इंटेंशन। तो हम तो बस 2 तत्वों को ही समझ पाते हैं। इंटेंशन को जब तक नहीं समझेंगे, टोन को नहीं समझेंगे, तब तक किसी कवि के मूल अभिप्राय को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ये तुलसी बाबा को समझने में हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, एक और हिंदी साहित्य का बड़ा नाम प्रातः स्मरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनको हमको पढ़ना चाहिए। उन्होंने जब वो कविता की बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं, जिसका उल्लेख अभी सुधीर जब अपना शोध पत्र पढ़ रहा था तो बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ध्यान रखिए, कविता को क्या कह रहे हैं कि कविता हृदय की मुक्तावस्था है। ये हृदय मुक्त हृदय कब होता है? मित्रों, ये हृदय मुक्त हृदय तब होता है जब हमारा हृदय अपने पराये की भावना से, जो हमारे अंदर की संकुचित मानसिकता है, जो हमारे अंदर का व्यक्तिगत राग द्वेष है, जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हमारा हृदय मुक्त नहीं होगा। इसीलिए जब रस निष्पत्ति के तीसरे व्याख्याता आचार्य, प्रमिला मैडम ध्यान दीजिएगा, भट्टनायक जब भुक्तिवाद का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है तो वह भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार नामक 2 नवीन शब्द व्यापारों की कल्पना करता है और कहता है कि भावकत्व व्यापार काम क्या करता है? कहता है कि भावकत्व व्यापार का यही काम है कि वह सामाजिक के अंदर जो अपने पराये की भावना है, जो उसका व्यक्तिगत राग द्वेष है, उस व्यक्तिगत राग द्वेष को वो भावकत्व व्यापार दूर कर देता है। और फिर भोजकत्व व्यापार से होता क्या है? भोजकत्व व्यापार से उस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है ना सविद रस का सामाजिक जो है वो आनंद लेता है। यही बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि कविता सामान्य चीज नहीं है, कविता हृदय की मुक्तावस्था है। दूसरी बात आगे कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य हृदय के साथ उसका सामंजस्य स्थापन। ध्यान रखिए, क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य हृदय के साथ उसका सामंजस्य स्थापन। सारे लोगों के अंदर ये दृष्टि नहीं होती है कि सारे लोग जो है वो जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर लें। वो दृष्टि तुलसीदास के पास थी, तभी शायद रामचरितमानस या उनके जितने सारे प्रामाणिक ग्रंथ हैं सब में वो मार्मिक पक्ष भरे पड़े हैं, जिनसे मनुष्य हृदय के तार जो है वो जुड़े हुए हैं। क्यों? कैसे तुलसीदास उस मार्मिक पक्ष का प्रत्यक्षीकरण करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं था, उनके अंदर अपने पराये की भावना नहीं थी। इसीलिए तुलसीदास के लिए राम वो क्या है? दशरथ पुत्र। तो ये तो अविधात्मक अर्थ है। तुलसी के लिए राम उदात्त मूल्यों के प्रतीक है। राम को याद करने का मतलब आदर्श भाई को याद करना, आदर्श पति को याद करना, आदर्श पुत्र को याद करना। राम सामान्य राम नहीं है। अयोध्या कांड में कहते हैं राम, जब भरत इसी चित्रकूट में राम को वापस लाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि भैया चलो, और राम के सामने अपने मन की सारी व्यथा सारी पीड़ा बता देते हैं। कहते हैं कि भैया मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। पता है जब सारी बातें भरत की सुन लेते हैं तो राम क्या कहते हैं? अरे पगले,
इसको व्यंग्यार्थ में लीजिएगा, पगले ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, भाव को समझिएगा। उन्होंने कहा कि मिटिहै पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। एक बड़ा भाई, ऐसा भाई जो उदात्त मूल्यों का प्रतीक है, वो सामान्य वक्ता नहीं है, इसलिए उसकी बात की गंभीरता बढ़ जाती है। वो अपने छोटे भाई के लिए कह रहा है। आमतौर पे राम भरत के मुंह पे उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए संकोची प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जब सारी बातें सुन लेते हैं तो भरत को संतोष देने के लिए वो कहते हैं कि मिटिहै पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम सुमार। तुम्हारे नाम का सुमिरन का ये महत्व है, जो सुमिरन करेगा उसका लोक तो अच्छे से व्यतीत होगा ही होगा, उसको परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। इसका व्यंग्यार्थ ये है कि जिसके नाम का ये महत्व है, फिर वो कैसे गलत कार्य कर सकता है, और तुम मुझे क्यों प्रमाण दे रहे हो? इसलिए कह रहे हैं तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हैं राम, और अंत में भरत को समझाते हुए बहुत सारी बातें कहते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस संगोष्ठी की प्रासंगिकता तभी है जब हम रामचरितमानस के अलावा उनके और सारे जितने प्रामाणिक ग्रंथ हैं उसका अवलोकन करें, उसका मूल्यांकन करें, और अंत में तुलसी के ऊपर बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नागार्जुन, उदय भानु सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ तिवारी जैसे न जाने कितने सारे लोग ही है। राम का वो कैरेक्टर है, राम की वो उदात्तता है। लुंजाइनस का है ना वेस्टर्न में उदात्त तत्व, वो कहता है कि उदात्तता को प्राप्त करने के लिए 5 अनिवार्य शर्तें हैं: उदात्त विचार, उदात्त भाव, गरिमामय रचना विधान, स्वाभाविक अलंकार नियोजन आदि आदि। इसलिए हमें तुलसीदास को याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। भाई सत्येंद्र ने भी गाया, सबने गाया। अंत में इस गाने का अब इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये केवल मेरे मन का उद्गार है। दुनिया वालों, दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे। दुनिया वालों, दुनिया सारी कर ले अपने नाम रे। मेरे तो सीताराम रे, मेरे तो राजा राम। सागम पगम गा, निधम पगम गा, सागम पगम गा, निधम पगम गा, सानी धनी ध प म ग म ग रे, पम ग रे ग सा सा। मैं क्या हूँ इस जग सागर में, मैं क्या हूँ इस जग सागर में। प्रभु मैं तो हूँ एक तिनका, प्रभु मैं तो हूँ एक तिनका। रघुवर तू रघुवर तूने का रखवाला, कोई नहीं है जिनका। जगदाता तेरो नाम रे, जगदाता तेरो नाम रे। मेरे तो सीताराम रे, मेरे तो राजा राम। और अंतिम बंद, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे। सुख में करे ना कोई प्रभु, सुख में करे ना कोई। पर बुरे समय में द्वारे तेरे
आके शीस झुकाए, तू फिर भी आए काम रे, तू फिर भी आए काम रे, मेरे तो सीताराम रे, मेरे तो राजा राम। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। आप